कारी चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की। खजुराहो के मूल नायक खड़गासन 18 फीट उतंग शांतिनाथ भगवान की। खजुराहो में विराजमान हम सबके परम आराध्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हम सबके हृदय में विराजमान आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की। गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। खजुराहो में जाकर गुरु की पूजन जो रचाएगा, हाँ पूजन जो रचाएगा। धन्य है गुना समाज। वास्तव में गुना समाज के एक एक व्यक्ति का पुण्य साथ में था। आचार्य महाराज ने एक बार नहीं दो बार पूज्य महाराज श्री को स्वास्थ्य लाभ के साथ आशीर्वाद प्रदान किया है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। न केवल महाराज श्री को बल्कि गुना नगर की भोली भाली पुण्यात्मा जीवों को भी आचार्य महाराज का आशीर्वाद फलान्वित हुआ है, आशीर्वाद प्रदान किया है। ऐसे महाराज जिनके कल उपवास था, लेकिन उन्होंने अपने प्रवचन में गुना का नाम 3-4 बार लेकर के उन्होंने बताया कि गुना का नाम उनके हृदय पटल पर अंकित है। क्योंकि कल मूल नायक शांतिनाथ प्रभु जी का जो अभिषेक शांति धारा हुआ, उसमें 5,55,000 रुपये तो पूर्व में ही जैन समाज के अध्यक्ष परिवार ने आचार्य महाराज के पारणा और आहार दान के उपलक्ष्य में वहाँ प्रदान किए थे। उनको अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य मिला और उनके साथ गुना की कमेटी को भी सौभाग्य शांति धारा में हाथ लगाने का मिल गया। धन्य है उनका पुण्य और धन्य है गुना की समाज का पुण्य। चलते हैं ऐसे महान आचार्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मयंक भैया धरनावदा वालों को। उन्होंने जो मेन गेट है उसके महापुण्यार्जक भी हैं। कृपया पधारें और पधार कर आज के इस दीप प्रज्वलन के क्रम में अपनी दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे बालचंद जी साहब पाटई वाले कृपया पधारें, उठें। बालचंद जी साहब आपसे ही कह रहा हूँ, बहुत स्वाध्यायी हैं, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और अरे वाह, आज तो मयंक भाई का जन्मदिन भी है। श्रीमती निशा जी हों, वो भी आ जाएं धरनावदा परिवार से। मयंक भैया भी हमारे साथ गए थे, उन्होंने भी आचार्य महाराज का आशीर्वाद, पूरे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और जी जी जी, और भी कोई आज के इस महान अवसर पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे महान कार्य में अगर अध्यक्ष जी का परिवार सम्मिलित नहीं हुआ तो अधूरा कार्य रहेगा। अध्यक्ष जी पधारें दीप प्रज्वलन करने में। हमारी श्रीमती अनीता जी, वह भी, इनका पुण्य देखिएगा। परसों यहाँ से 3:30-4 बजे रात्रि में यहाँ से गईं। उस दिन जिस दिन आचार्य महाराज का आहार होना था, 3:30-4 बजे गईं और 9:45 बजे खजुराहो में प्रवेश कर गईं। कल का योग था, कल का उस दिन का योग था कि आचार्य महाराज 9:45 पे उठते थे, लेकिन किसी कारण बस उस दिन 11:15 बजे उठे आहार के लिए। यानी इस परिवार का पुण्य देखिए, सबको आहार देने का सौभाग्य मिल गया। जोरदार तालियां बजाइए गुना समाज के सम्मान में। ये अध्यक्ष का पुण्य नहीं, पूरी समाज का पुण्य चल रहा है। चलते हैं इसी क्रम में। आज मंगलमय दिन मंगलवार है और नवमी की तिथि है। आज कोई हमारे मयंक भैया तो आज शास्त्रदान करेंगे ही करेंगे, उनका आज जन्मदिन है। शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें श्रीमती अनीता जी और पिपरई वाली निर्मल कुमार जी साहब, हमारे कामनी ट्रेडर्स की बिटिया रानी, शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो कि शास्त्रदान के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित 4-5 महिलाएं
बाहर से जो भी महिलाएं पुरुष वर्ग पधारे हों, कृपया वह भी श्रीफल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उनको बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया आएँ, श्रीफल चढ़ाएँ। शास्त्र दान करना हो तो जिनकी भावना हो कृपया शीघ्रताति शीघ्र आएँ। 2 मिनट का समय अपने पास है। श्रीमती अंगूरी देवी, केवल चंद जी, विजयपुरा परिवार, शीघ्रता से आएँ, पधार करके सौभाग्य प्राप्त करें शास्त्रदान का। हमारे 27 नंबर परिवार श्री बाबूलाल जी, पवन कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी एवं हमारी पवन जी की श्रीमती जी, कृपया पधारें। बड़ी दीदी जो सागर में है उनकी बहन है, जोरदार तालियां बजाइए, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं देवेंद्र कुमार जी की श्रीमती जी, पधारें अंगूरी जी। और भी जिनका सौभाग्य प्राप्त करना हो शीघ्रता से आएँ, बस आधा मिनट और अवशेष बचा है। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से समय का सदुपयोग करें। चलते हैं। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं। आचार्य महाराज को जब हमने कहा कि गुना में 10-10 कक्षाएं चल रही हैं और आराध्य सूत्र हजारों की संख्या में महाराज श्री के हाथों से श्रद्ध भक्तगणों को दिए जा रहे हैं, और काउंटिंग मशीन का तो कहना ही क्या है आचार्य महाराज। जिनके पास वह पहुंची है, अनेक अनेक दुर्घटनाएं टल गई हैं, ऐसी वह काउंटिंग मशीन है। पूरी बस में हम सब जितने लोग थे, नमोकार मंत्र का जाप करते ही गए। हमारी यात्रा सा आनंद संपन्न हुई। उसमें जो नहीं गए उनका भी पुण्य सम्मिलित है, उनकी सद्भावनाएं सम्मिलित हैं। चलते हैं। इस महामंत्र नमोकार का स्मरण मंगलाचरण के रूप में करके महाराज श्री से अनुरोध करते हैं। नमो नमो नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवि भवि से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सभ्य साहुणम, नमो लोए सभ्य साहुणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। श्रेयांश भैया, आज आप भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने भी आचार्य महाराज को अवगत कराया गुना के इस चातुर्मास का कि कैसा चातुर्मास चल रहा है। और हमने तो भावना भाई कि खजुराहों से आचार्य महाराज बिहार जब भी हो, आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ के रूप में वर्ष 16 में पधारे थे, अब आप आचार्य परमेष्टि के रूप में गुना में पधारे। ये भावना उनसे रखी, और जो भावना भाई जाती है वो एक ना एक दिन फलान्वित होती ही होती है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी नमोकार मंत्र पढ़ ले। ये ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसमें पुरुष अर्थात आत्मा के अर्थार्थ यानी प्रयोजन की सिद्धि का उपाय जिसमें बताया गया है। वर्तमान में प्रसंग चल रहा है सम्यक दर्शन के 8 अंगों का। जैसे अपन सभी के अंग शरीर में 8 अंग हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं। यदि अंगों को अलग कर दिया जाए तो सम्यक दर्शन अलग से कुछ भी नहीं बचेगा। आप जब कभी भी कहीं चलते हैं, कोई मंजिल प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो बताइए सबसे पहले आपका कौन सा पैर आगे बढ़ता है? बोलो, कौन सा पैर? दायां पैर। जैसे ही अपन चलने को तत्पर होते हैं कि सबसे पहले हमारा दायां पैर आगे बढ़ता है, तो अपन दाएं पैर को निःशंकित अंग की उपमा दे देते हैं, क्योंकि दायां पैर निःशंक होकर के आगे बढ़ता है। फिर इसके बाद में जब दायां पैर आगे बढ़ जाता है तो बायां पैर भी उसके पीछे चल देता है। वो कोई अपेक्षा नहीं रखता
कि हम ये कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, वो बस उसके लिए पहला दायां पर प्रमाणिक होता है। वो तो दाएं पैर का अनुसरण करने वाला बायां पैर होता है। जैसे कि रामचंद्र जी वन के लिए जाने को तत्पर हुए तो लक्ष्मण जी ने नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, हम इनके साथ जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो जैसे रामचंद्र जी के पीछे लक्ष्मण जी चले गए, इसी तरह से निशंकित अंग जहाँ होता है तो नेकांक्षित अंग उसके साथ हो जाता है। दायां पैर आगे जाता है तो बायां पैर उसके पीछे चला जाता है। तीसरा अंग कौन सा है? निर्विचिकित्सा अंग। जैसे आप शरीर के मल मूत्रों की शुद्धि करते हैं तो कौन से हाथ से करते हैं? दाएं से कि बाएं से? बाएं हाथ से करते हैं। तो बाएं हाथ को अपन निर्विचिकित्सा अंग की उपमा दे देते हैं। बाएं हाथ को निर्विचिकित्सा अंग की उपमा दे देते हैं। अब चौथा है अमोढ़ दृष्टि अंग, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि जो हमारे आत्महित करने वाले नहीं हैं, जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है, उन कार्यों को पीठ दिखा देना। जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, तो हम उस कार्य के लिए क्या करते हैं? पीठ दिखा देते हैं। तो पीठ के लिए अपन अमोढ़ दृष्टि अंग की उपमा देते हैं। कौन से अंग की? अमोढ़ दृष्टि अंग की उपमा देते हैं। इसके बाद में आप अपने कौन से अंग को सबसे ज़्यादा सुरक्षित छुपा के रखते हैं? पुट्ठे के लिए कौन सा अंग? अपनी लाज को छुपा के रखते हैं। इसी तरह से साधर्मियों के दोषों को छुपाया जाता है, इसलिए पुट्ठे को उपगुण अंग की उपमा दे देते हैं। इसके बाद में छठवा है स्थितिकरण अंग। जब कोई गिर जाता है तो अपन कौन से हाथ से उसे उठाते हैं? दाएं हाथ से उसको उठा करके खड़ा करते हैं। इसलिए अपने शरीर के दाएं हाथ को स्थितिकरण अंग की उपमा दे देते हैं। कौन से अंग की? इसके बाद में जब कोई गिर जाता है, बच्चा रोता हुआ आता है, तो आप उसको कहाँ लगा लेते हैं? सीने से लगा लेते हैं। तो सीने के लिए बात्सल्य अंग की उपमा दे देते हैं। इसके बाद में आपके शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग, उत्तमांग क्या माना जाता है? सिर। इसलिए इसको अपन प्रभावना अंग की उपमा देते हैं। कौन से अंग की? प्रभावना अंग की उपमा देते हैं। अपन ने कल निशंकित अंग के बारे में चर्चा की थी कि अपन को धर्म के विषय में कितना निशंक होना चाहिए। कहानी आपको अंजन चोर की सुनाई गई थी। वो बटू जो सोमदत्त नाम का बटू था, वो नमोकार मंत्र तो पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही लड़ी काटने के लिए तलवार से तैयार होता था तो नीचे गड्ढे में अस्त्र शस्त्र गड़े हुए दिखाई देते थे। तो वो रस्सी को ना काट करके पुनः नीचे उतर आता था, फिर साहस करके ऊपर जाता था, फिर जैसे ही नीचे देखता था तो बिना काटे ही रस्सी को फिर नीचे आ जाता था। तो इस तरह से जब उसके मन में संदेह रहा, शंका रही, तो वो रस्सी काट पाया कि नहीं? नहीं काट पाया। वो सब विद्या सिद्ध हो पाई कि नहीं? नहीं हो पाई। इसी तरह से यदि अपन लोगों को धर्म के विषय में संदेह रहता है कि हम दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यदि अपन को संदेह रहा
ये हम व्रत पाल रहे हैं, पता नहीं हमारी कर्मों की नजरा हो रही कि नहीं, पता नहीं हमें सम्य दर्शन है कि नहीं, इस तरह का संदेह रहता है। तो जैसे वो सोमदत्त नाम का बटू लड़ी नहीं काट पाया था, वैसे ही अपन अपने कर्मों को नहीं काट पाएंगे। जैसे उसे विद्या नहीं सिद्ध हो पाई थी, वैसे ही अपन को भी मुक्ति की सिद्धि प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो 3 तरह के पदार्थ कल बताए थे, याद हो गए हैं ना? सूक्ष्म पदार्थ, कालाणु, पुद्गलाणु, धर्म, धर्म आकाश आदि द्रव्य जो आँखों से दिखते नहीं हैं, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं आते हैं, उन सूक्ष्म पदार्थों को भगवान ने बताया है, इसलिए अपन को श्रद्धान करना है। अंतरित पदार्थ में राम रावण आदि शलाका पुरुष जो हो गए हैं, वो हमको दिख नहीं रहे। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी नहीं देखे, लेकिन फिर भी भगवान ने बताए हैं, इसलिए हमारे श्रद्धा के विषय हैं। आगे भी शलाका पुरुष होंगे, उनका भी हमको श्रद्धान होना चाहिए। ये अंतरित पदार्थ कहलाते हैं, जो काल से भूत में या भविष्य में होंगे। तीसरे हैं दूरवर्ती पदार्थ। सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप है, स्वर्ग है, नरक है, अपन को इंद्रियों से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भगवान ने बताए हैं, इसलिए इनका श्रद्धान करना जरूरी है। तो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती 3 प्रकार के पदार्थों का हम श्रद्धान करते हैं, इनके विषय में निश्चिंत रहते हैं, निशंक रहते हैं। तो पहला अंग होता है। दूसरा है निःकांक्षित अंग। धर्मात्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ी कसौटी है कि उसने धर्म को धारण किया है, पर निरपेक्ष भाव से धारण करना है। आपको बदले में कुछ भी मांगना नहीं है, क्योंकि संसार के मार्ग में तो ये चलता है कि आपने रुपये दिए, दुकानदार से बदले में सामग्री मांग ली, ये तो सौदा हो गया, ये व्यापार हो गया। लौकिक कार्यों में तो ये चलता है, लेकिन धर्म के कार्य में ये नहीं चलता। धर्म के कार्य में तो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि आपको समर्पित सब कुछ करना है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगना है। देखो, मांगोगे तो नश्वर सुख मिलेगा, नहीं मांगोगे तो अविनश्वर सुख मिलेगा। इसलिए एक बात, मांगने पर नश्वर सुख मिलता है, नहीं मांगने पर अविनश्वर सुख मिलता है। दूसरी बात, अपने लिए मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा, और दूसरे के लिए मांगोगे तो पूरा मिलेगा। इसलिए अपने लिए ना मांग करके आप अपने पड़ोसी के लिए मांगिए। मांग सकते हैं? बहुत मुश्किल है, सिर हिलाना सरल है, सिर हिलाना सरल है, लेकिन मांगना कठिन है। कि एक व्यक्ति को एक देवी सिद्ध हो गई, उसने भक्ति पूजा की, तो देवी ने कहा ठीक है, हम आप पर प्रसन्न हैं, अब आप मांग लो क्या चाहिए। सुन करके पहले तो खुश हो गया, लेकिन देवी ने कहा आप जो मांगोगे वो मिलेगा, पर पड़ोसी को दूना मिलेगा। अब क्या हुआ? बोलो, मांगोगे? गुना वालों की बात नहीं कर रहे, वो व्यक्ति था बाहर का, उसने कहा ठीक है, मुझे जितना मिलेगा उससे पड़ोसी को दूना मिलेगा, तो मेरी एक आंख फूट जाए। अब क्या हुआ? उसकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों चली गई। फिर उसने कहा मेरे आंगन में एक कुआं खुद जाए। खुद गया, पड़ोसी के आंगन में
अब तो किसी ना किसी ने में गिरेगा और मरेगा। तो संसारी प्राणी की आदत कुटिव ऐसी है कि वो भले मेरी भावना में पड़ ले, सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे, लेकिन जब सुखी देखता है किसी को तो ईर्ष्या होने लगती है, स्पर्धा होने लगती है, जलेसी होने लगती है, डाह होने लगती है, मात्सर्य होने लगता है कि अरे ये क्यों बढ़ रहा है, चलो बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, लेकिन इससे थोड़ा ऊंचा हमारा महान मकान होना चाहिए, हमारा महल इससे ऊंचा होना चाहिए। इसको जो मिलना है मिल जाए, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए। ये जो ईर्ष्या होने लगती है तो मेरी भावना फिर पानी फिर जाता है कि सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे। तो यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं पुजारी और एक होते हैं भिखारी। नहीं समझे? पुजारी वो होते हैं जो कहते हे भगवान आपको जो कुछ मिला है वही मुझे मिल जाए। क्या मिला आपको? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, है ना? आपको अनंत चतुष्टय मिला है, ना केवल लब्धियां मिली हैं, भगवान हमें भी वही चाहिए। ये पुजारी की मांग होती है। मतलब हम 18 दोषों से रहित हो जाएं, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी बन जाएं, ये पुजारी की भावना होती है। और भिखारी कहता है भगवान आपने जो कुछ राजपाट छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। तो ये कहलाते भिखारी। भिखारी भी दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड के भिखारी होते हैं, एक लेबर क्लास के भिखारी होते हैं। स्टैंडर्ड के जो भिखारी होते हैं वे 4 व्हीलर से चल के आते हैं, और लेबर क्लास के जो भिखारी होते हैं वे पैदल चल के आते हैं। स्टैंडर्ड के जो भिखारी होते हैं उनके पास बड़ी झोली होती है, लेबर क्लास के जो भिखारी होते हैं उनके पास छोटी झोली होती है। स्टैंडर्ड के जो भिखारी होते हैं वे मंदिर के अंदर जाके मांगते हैं, लेबर क्लास के जो भिखारी होते हैं वे मंदिर के बाहर मांगते हैं। अंतर इतना होता है। कहलाते वे दोनों भिखारी ही हैं। हम लोग ने प्रोग्रेस तो किया है, थोड़ा सा गुनाह के इसलिए कई गुना प्रोग्रेस किया है, लेकिन इतना प्रोग्रेस किया है कि हम लोग अब मंदिर के बाहर नहीं मांगते। कहाँ मांगते? मंदिर के भीतर मांगते हैं। यहाँ आचार्य अमराचंद महाराज जी या फिर जितने कुंद देव को आदि लेकर आचार्य भगवान हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में यही खिराया है कि निकांक्षित नाम का अंग उसी के पास होता है जिसके पास कांक्षा नहीं होती। कांक्षाया निष्क्रांता ये ते निष्कांक्षिता, जो कांक्षा से रहित हो गए हैं। कांक्षा बोलें, आशा बोलें, इच्छा बोलें, तृष्णा बोलें, मूर्छा बोलें, एकार्थवाची है। जैसे आचार्य अमृतचंद महाराज जी, उमा स्वामी महाराज जी ने तत्व सूत्र में लिखा ना, क्या लिखा? इच्छा निरोधास तपा। तप की देखिए कितनी सुंदर और सरल परिभाषा है। इच्छाओं के रोकने को तप कहते हैं। और इसके पहले उन्होंने एक सूत्र लिखा, मूर्छा परिग्रह। यदि आचार्य उमा स्वामी महाराज जी मूर्छा के स्थान पर इच्छा ही लिख देते तो लोगों को समझने में, पढ़ने में आसानी हो जाती, सहूलियत हो जाती। कि जैसे वो वहाँ पढ़ते इच्छा निरोधास तपा, यहाँ पढ़ते इच्छा परिग्रह। इच्छा का नाम परिग्रह है और इच्छा के निरोध के नाम तप है।
तो दोनों सरल हो जाती परिभाषाएं समझने में। तो यहाँ लिख दिया मूर्छा परिग्रह, तो लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं कि मूर्छा का मतलब बेहोशी लगाना है क्या। मूर्छा को परिग्रह कहा है तो कौन सी मूर्छा लेना है बोलो। अंडे में रहने वाले जीव जैसे रहते मूर्छित वो लेना है, क्या गर्भ में रहने वाले जीव जिस तरह होते हैं ऐसी लेना है, क्या पागल खाने में रहने वाले लोग होते हैं ऐसी लेना है, क्या शराब पीने वाले जैसे होते हैं ऐसी मूर्छा लेना है, क्या नींद में जैसी दशा होती है ऐसी मूर्छा लेना है। कौन सी मूर्छा लेना है, किस मूर्छा को परिग्रह कहा गया है? यहाँ आसक्ति बोले या कुछ भी बोले, इच्छा लेना सीधी बात। इच्छा मात्र परिग्रह है, इच्छा मात्र मोहिनी है, इच्छा मात्र संसार है, इच्छा मात्र दुख है, इच्छा मात्र अशाता वेदनी के बंध का कारण है, इच्छा मात्र संसार में रोक कर रखने वाली चीज है। अब आप देख लीजिए, आपको संसार में रहना है, जितनी देर रहना है, जितनी असाता बांधनी है, जितना दुख भोगना है, जितने समय तक परिग्रही मोही बने रहना है, उतनी इच्छाएं अपने पास रखिए। मोक्ष चाहिए है तो मोह का क्षय चाहिए है। मोह का क्षय करना है तो इच्छा का अभाव करना है। इच्छा के अभाव करने के लिए परिग्रह का त्याग करना होता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, निकांक्षित अंग के धारी होते हैं, वे इस स्वरूप को समझते हैं। एक बार गाथा सुन लीजिए, फिर उसकी व्याख्या करके बताते हैं। कठिन तो नहीं लग रहा? कहानी सुनाए हैं? कहानी भी सुनाएंगे, चिंता नहीं करना। अभी कहानी सुनाने वाले हैं। यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथराज में ये श्रावकाचार्य भी है और मुनियों का आचार भी मूलाचार भी है। पहले आपका आचार श्रावकाचार चल रहा है, उसके पहले श्रावकाचार के पहले जो श्रद्धा सम्यक दर्शन होना चाहिए। क्योंकि चाहे श्रावक हों या मुनि हों, सबसे पहले क्रिया करने के पहले श्रद्धान होना आवश्यक है। यदि बिना श्रद्धा के कोई भी क्रिया की जाती है तो चाहे मुनि हों चाहे श्रावक हों, मोक्ष मार्ग में तो वो नहीं चलते। असंख्यात गुणी निर्जरा तो नहीं होती है, उनके पाप घटते तो नहीं हैं। जितने हैं जहाँ हैं वहीं रहते हैं। जैसे एक बार 4 शराबियों ने शराब पीने के बाद प्लान बनाया कि बोटिंग करनी है, और वो नदी में पहुँचे। नाव वहाँ पर रखी हुई थी, चारों नाव में बैठे और नाव खेना शुरू की। पूरी रात नाव खेते रहे, सुबह देखा जहाँ के तहाँ। क्यों ऐसा क्यों हुआ? जब नाव खेई थी तो नाव को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन शराबियों ने क्या किया, वो नाव जो रस्से से बंधी थी वो रस्सा नहीं खोला, तो जहाँ की तहाँ नाव खड़ी रही, पड़ी रही। ठीक इसी प्रकार से जब तक अपन लोग मोहिनी कर्म रूपी रस्सा नहीं खोलेंगे, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम लोग नाव खेने के स्थानापन्न कितने भी पूजा पाठ करें, कितने ही व्रत नियम संयम उपवास करें, कितने दान दें, कितने तीर्थ यात्रा करें, लेकिन हमारी जो मोक्ष मार्ग की नाव है वो 1 इंच भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए उस नाव को आगे बढ़ाना है, मोक्ष मार्ग की यात्रा करना है, तो वो सम्यक दर्शन से शुरू होती है, सच्चे श्रद्धान से शुरू होती है। इसलिए आपको सच्चा और पक्का श्रद्धान कैसे होगा, ये विधि क्रमशः बताई जा रही है। तो सबसे बड़ी
एक शर्त कहें, सबसे बड़ी एक नियमावली कहें, ये है आप धर्म के नाम पर जो कुछ करना है करें, लेकिन निशंक हों कि भगवान ने जो देखा है, जो कहा है, वो 100% सही है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसमें संदेह नहीं होना। और सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से रहित होता है। मतलब भय तो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में जाते हैं। भय वेदनी जो कसाय हैं वो तो 8वें में मुनि महाराज के जाएगी, लेकिन यहाँ जो आप सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे उसमें भी अनंतानुबंधी संबंधी भय तो कम से कम चला ही जाता है। तो वो सम्यक दृष्टि के लिए श्लोक संबंधी भय नहीं होता। और ये हमारा क्या होगा, कैसे वृद्धावस्था कटेगी, कैसे जीवन निकलेगा, श्लोक संबंधी भय नहीं होता, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि है, आस्थावान है, पुण्य पाप पर विश्वास रखने वाला है। तो वो जानता है कि मेरे पल्ले में पुण्य है तो सारी व्यवस्था ठीक होगी, वृद्धावस्था शांति से निकलेगी, हमारा अच्छे से अच्छा समाधि मरण होगा। क्योंकि जिसका जितना अच्छा चरित्र होता है उसकी उतनी अच्छी समाधि होती है। जो ईमानदारी से चारित्र पालता है, जो निर्दोष चारित्र पालता है, उसकी ईमानदारी से निर्दोष समाधि होती है। और जो व्रत नियम संयम पालने में आलस करते हैं, दोष लगाते हैं, अतिचार लगाते हैं, शंका से सहित होते हैं, श्रद्धा से रहित होते हैं, उनकी समाधि होना मुश्किल होता है। तो श्लोक संबंधी भय वो सम्यक दृष्टि नहीं करता, केवल करता क्या है, अपना पुण्य बढ़ाता है। क्योंकि पुण्य बढ़ेगा, श्रद्धान बढ़ेगा, आचरण ठीक होगा, तो समाधि तो अपने आप ठीक होगी ही। परलोक संबंधी भी वो भय नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसलिए कि मैंने जब धर्म का आचरण किया है, देवशास्त्र गुरु की आराधना की है, पुण्य बढ़ाया है, तो धर्म का तो प्रभाव ही है कि वो इस जीव को ऊर्ध्वलोक में ले जाता है। इसमें रत्नगंज शावकाचार्य में आपने पढ़ा होगा, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। धर्म किसे कहते हैं कि जो जिस जीव को दुखों से निकाल करके सुखों में पहुंचाता है, दुख के स्थान से निकालता है और सुख के स्थान में भेजता है, पहुंचाता है, उसे धर्म कहते हैं। तो मैंने धर्म का आचरण किया है, तो धर्म बहुत ईमानदारी से जितना अपना किया है उतना अवश्य देता है। सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने बोधि दुर्लभ भावना में लिखा है कि हे भव्य जीव, इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, कोई भी सुखी करने वाला नहीं है। हाँ, यदि कोई है तो वो है आपके द्वारा ईमानदारी पूर्वक किया गया धर्म का आचरण, वही रक्षक है। ईमानदारी से पालन किया धर्म वही आपकी रक्षा करता है, वही शरण है, वही सुखी करता है, वही सद्गति देता है। आपने 12 भावना में भी सुना होगा, जाचे सुरतरु दे सुख चिंतत चिंता रेन, बिन जाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। मांगने पर कल वृक्ष देता है, चिंतन करने से चिंतामणि रत्न देता है। लेकिन धर्म की ये विशेषता है कि धर्म से कुछ मांगना नहीं पड़ता और धर्म करने के पहले कोई प्री प्लानिंग योजना नहीं बनानी पड़ती है।
बिना मांगे, बिना प्लानिंग किए धर्म सारे सुख देता है। बाकी कल्प वृक्ष की और चिंतामणि रत्न की तो लिमिट है, सीमा है, मर्यादा है कि वो क्या देगा, कितना देगा, लेकिन धर्म की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है कि वो क्या देगा और कितना देगा। उसकी सीमा महिमा तो ऐसी है, स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवे धन्या संपद धर्मा शरीरणाम। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी मर करके कुत्ता बन जाता है। धर्म की अचिंत महिमा है बंधुओं, वो तो कोई अद्भुत संपत्ति देता है, अनलिमिटेड संपत्ति देता है। इसलिए उस सम्य दृष्टि को, उस धर्मात्मा को ये चिंता नहीं होती कि परलोक में क्या होगा। कि जैसे आप लोग यात्रा करते हैं, आपकी जेब में पैसे होते हैं, आपके पास में नाश्ता होता है, तो बोलो आपको चिंता होती है? नहीं होती ना। आप निश्चिंत रहते हैं कि नहीं नहीं, हम यात्रा तो करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, पर्याप्त हमारे पास नाश्ता है, हमें कोई चिंता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से वो सम्यक दृष्टि जीव निश्चिंत होता है कि मेरे पास भी धर्म रूपी पैसा, धर्म रूपी नाश्ता है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो जहाँ कहीं भी रहूँगा वही बस शान से, मस्ती से, आनंद से रहूँगा। इसलिए आप लोगों को पुण्य रूपी नाश्ता बना के रख लेना चाहिए, वही आपके काम आने वाला है। तो इस लोक भय भी नहीं होता, परलोक भय भी नहीं होता। तीसरा है मरण भय। कौन सा भय है? तो वो मरण भय भी धर्मात्मा को इसलिए नहीं होता है कि वो समझता है कि जैसे कोई यात्रा करता है तो वो आजकल क्या करता है, अरे भाई बहुत ज़्यादा रश रहता है ट्रेनों में, बहुत भीड़ रहती है, टिकट मुश्किल से मिलता है, इसलिए जाने के साथ साथ रिटर्न टिकट भी बनवा लेता है। तो वो समझता है कि यात्री को तो रिटर्न टिकट बनवानी पड़ती है, लेकिन जन्म लेने वाले को मरण करने की टिकट नहीं बनवानी पड़ती, वो बिना मांगे ही मिल जाती है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होता है, वो समझता है। और वो ये भी जानता है कि ड्रेस एंड एड्रेस, ड्रेस और एड्रेस के चेंज होने का नाम डेथ है, मृत्यु है। इसलिए इसमें मरने का भय कैसा? यदि ये पुराना चोला, ये शरीर नहीं छूटे तो हम कब तक इसमें बिलबिलाते रहेंगे? और बिना मरे स्वर्ग तो मिलते ही नहीं है। ये कहानी कविता जो कहावत है आप लोग जानते ही हैं, भैया बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलना। तो आप मरना नहीं चाहोगे तो स्वर्ग और मोक्ष कहाँ से मिलेगा? इसी तरह से वो सम्यक दृष्टि विचार करता है कि जब जन्म हुआ है तो मरण तो न होना निश्चित है, जिस जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना तो निश्चित है। अब यदि मैं रोंग धोऊं तो भी मरण टलने वाला नहीं है, यदि मैं डरूं तो भी मरण टलने वाला नहीं है। धीरेण भी मर्दब्बम निर्धीरेण भी मर्दब्बम, दौड़नी जल्दी मर्दब्बम धीरण तड़ेण मर्दब्बम। मूलाचार में आचार्य भट्टकेर महाराज जी लिखते हैं कि धीरवीर व्यक्ति भी मरता है, अधीर भी मरता है। जब दोनों ही मरते हैं तो धैर्य पूर्वक ही प्राण छोड़ना चाहिए ना, साहस के साथ ही मरण करना चाहिए ना, वीर मरण करना चाहिए ना। कायरों की तरह रोते हुए विलखते हुए क्यों मरना? जब वो धैर्य के साथ प्राण छोड़ता है तो फिर मरण का भी मरण हो जाता है और मुक्ति का वर्ण हो जाता है, इसलिए उसको मरण का भी भय नहीं होता है। चौथा कौन सा भय है? वेदना भय। कौन सा भय? वेदना भय। सम्यक दृष्टि को वेदना का भय भी नहीं होता
क्यों नहीं होता? कि वो जानता है कि जितना ज़्यादा हम अधीर होंगे, डरेंगे, उतना ज़्यादा असाता वेदनी बनेगी। एक बार क्या हुआ, 4 शराबियों ने शराब पी, जबलपुर की बात है। बोले भैया है थोड़ा झुक के चलना, कमानिया गेट आ रहा है, नहीं तो सिर में लग जाएगा। तो वो झुक करके चल रहे थे। अब इतने ज़्यादा झुक रहे थे कि वो ड्रामा सा लग रहा था। वहीं पुलिस खड़ी थी, उन्होंने एक एक डंडा मारा। बोलते देखो हमने कहा था ना झुक के चलना, नहीं तो कमानिया गेट सिर में लग जाएगा। आप लोग नहीं झुके इसलिए लग ही गया। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि समझता है कि वेदना तो असाता वेदनी के उदय से आती है, वेदना तो पाप के उदय से आती है। जब शरीर में आंख बराबर स्थान में 96 रोग हो सकते हैं, पूरे शरीर में तो लगभग 5.5 करोड़ रोगों से ज़्यादा रोग हो सकते हैं। कितने? 5.5 करोड़ से ज़्यादा रोग पूरे शरीर में हो सकते हैं। हम डरेंगे तो रोग आएगा नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। ना आए इसके लिए हम लोगों को औषधि दान करते रहना चाहिए और साथ ही सावधानी रखनी चाहिए। आप फास्ट फूड खाते चले जा रहे हैं, जो स्लो पॉइजन है, इनडायरेक्ट में क्या मांसाहार है, अनेक तरह की रोग होते हुए सुने जा रहे हैं। रात में खा रहा है, अशुद्ध खा रहा है, अमर्यादित खा रहा है, तो बीमारियां तो आने वाली हैं ही। साथ ही आपका सिस्टम ऐसा किचन में बन गया है, खड़े खड़े भोजन बनाने का। 4 घंटे सुबह खड़े रहना, 3 घंटे शाम को खड़े रहना, तो वो कमर में दर्द तो होने वाला है ही, घुटनों में दर्द तो होने वाला है ही। उसको कौन बचाएगा? नहीं महाराज जी, अभी तो नई कोठी बंगला बनी है, अभी तो हमने जो है ना गैस चूल्हे का पाइप फिट करवाया है, अब आप कहो कि बैठ के बनाओ, अब तो हमसे बनेगा ही नहीं। ये गलत धारणाएं हैं। जिस स्टूल पर बैठ कर के बर्तन साफ करते, कपड़े धोते हैं, उतने स्टूल वाला सिस्टम बना लो, प्लेटफार्म बना लो, मसाले इत्यादि रखने की फर्नीचर बनवा लो एक बार। आपका शास्त्र से प्यारा थोड़ी आपका किचन है, शास्त्र से महंगा थोड़ी आपका किचन बना है। लेकिन वे पाश्चात्य सभ्यता के इतने भक्त पुजारी हैं कि कमर टूट रही थी तो टूट जाए, घुटने टूट रहे तो टूट जाए, दवाई भी खाते जाएंगे, आर्त ध्यान भी करते जाएंगे, लेकिन वो किचन तो बन गया, सो बन गया। अब तो प्लेटफार्म नहीं मिलेगा, चाहे हमारा प्लेटफार्म खुद ही बन जाए। तो ये इस तरह से उसको वेदना का भय नहीं होता। सम्यक दृष्टि को वो समझता है कि जिसने औषधि दान नहीं दिया, उसको असाता वेदनी कर्म के उदय से, अविवेक से जीवन जीने से वेदना होती है। इसलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय। अब 5वां है अगुप्ती भय। वो इस तरह से नहीं डरता, अरे भैया हमारे पास तो छुपने के लिए कोई कोट के लिए खाई नहीं है, कोई तल घर में घर ऐसा महल नहीं, मकान नहीं है जहाँ हम छुप जाएं। ऐसे डरता नहीं है। वो जानता है कि जिसके पास में पुण्य है, उसके लिए कोट की, किले की, खाए की, तलघर की, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। उसका तो सबसे अच्छा रक्षक, गार्जियन, गुरु, हितैषी, शुभचिंतक, मित्र पुण्य है। इसलिए वो पुण्य को बढ़ाता है और अपनी आप की सुरक्षा समझता है। इन सब जड़ नश्वर चीज़ों से आत्मा की रक्षा कैसे होगी? अरे जो बॉडीगार्ड होते हैं पाप के उदय में, वे रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, वे गन चलाते हैं। इसलिए और किसी का विश्वास मत करो, एक धर्म का विश्वास करो। धर्म वफादार है, धर्म हितैषी शुभचिंतक है, धर्म ईमानदार है। आप जितना करोगे
पग पग पल पल आपका साथ देगा। इसलिए उस सम्यक दृष्टि को अगुप्ति भय भी नहीं होता, आरक्षा भय भी, अरे हमारे कोई मित्र मंडली नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, हमारी कोई टीम नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके, ऐसी चिंता सम्यक दृष्टि को नहीं होती। वो इस विषय में भी यही समझता है, मेरी आत्मा मूर्तिक है, ज्ञान स्वभावी है, शस्त्रों से कटती नहीं, अग्नि से जलती नहीं, पानी में भीगती नहीं, और साथ ही हवा से सूखती नहीं। ना उसका जन्म हुआ है, ना मरण होना है, अजर अमर शाश्वत है, अनादिकाल से थी, अनंत काल तक रहेगी। उस आत्मा का कौन क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि आरक्षा भय से भी रहित होता है। सातवां है अकस्मात भय। उसको ये अकस्मात भय भी नहीं होता, और ये पंखा न गिर जाए, और ये बिल्डिंग का छत ना गिर जाए, अरे कोई हमें जान से न मार दे, ऐसा डरता नहीं है। ऐसे भी लोग में कहते ना, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। इसी तरह से जिसके पास पुण्य है उसे कोई माई का लाल बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे इंद्र हो, धर्मेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, भूत पिशाच हो, किसी की ताकत नहीं कि बाल बाका कर सके। इसलिए अकस्मात भय भी उस सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। ये तो जिन्होंने जीवों को अभयदान नहीं दिया पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी लोगों को ये सेवा नहीं करते, रक्षा नहीं करते, जीवों को बचा के नहीं चलते हैं, इसलिए उनको भय लगता है। आप जीवों की धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये सीधा सा न्याय है। तो धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, धम्मो दया विशुद्धो। ये सारे सूत्र यही कहते हैं, आप जीवों की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप दूसरों को प्रति दया करो, आपको भी कोई याद, दया का उल्टा क्या होता है? याद होता है। आपको भी कोई याद करेगा। इसलिए बंधुओं, ये जो नेकांक्षित अंग है, इसकी अभी भूमिका बनी है, चर्चा तो अपन आगे करेंगे, अभी हो नहीं पाई है। दूसरा नेकांक्षित अंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में आ गया, आपका जीवन निहाल हो जाएगा। इसलिए इन अंगों को समय पे आकर के विधिवत सुने। बहुत सरल विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज इतना ही बोल कर के समय हो गया, विराम लेता हूँ।